जिसका नाम है वापसी या विदाई। ठीक है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो सरकार है, इस आने वाले सिलेक्शन में इस सरकार की वापसी होगी या विदाई होगी, क्या कहते हैं? इस सरकार की वापसी नहीं, वापसी होगी। वापसी नहीं। क्या सरकार के काम से खुश हैं आप? हाँ, अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? सरकार की वापसी होगी या विदाई होगी? विदाई होगी। कारण? विदाई होगी। कुछ कारण बताएंगे? अफसरशाही बहुत बढ़ गया। अफसरशाही बढ़ गया। और क्या 71,000 करोड़ का घोटाला नीति है। 71,000 करोड़ का घोटाला अभी न्यूज में आ रहा है। और क्या जनता त्राहिमाम, जनता त्राहिमाम है। किस मामले में? गरीबी है, खाली डब्बा दीजिए तो। स्वास्थ्य का सही नहीं हो पा रहा। अच्छा, आपके पास 4 ऑप्शन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री कोई और बने, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। किसको पसंद करेंगे आप? तेजस्वी को। तो आपको भरोसा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? पहले भी तो इनकी सरकार थी। पहले तो जब तक थे वो मुख्यमंत्री तो बहुत सारा कार्य किए थे और युवाओं में रोजगार देने का काम किए थे। और युवा है, एक बार देखना चाहते हैं, युवा पीढ़ी लोग जो है हम लोग देखना चाहते हैं एक बार तेजस्वी जी को। तो युवा तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जी हैं। वो अलग चीज़ है। तेजस्वी जो है ना, उनसे तो प्रशांत किशोर से छोटा है। प्रशांत किशोर से छोटा है। अच्छा, ठीक है। आप इन चारों में से किसको चुनना पसंद देखिए, करें? हम तो वापसी हो, लेकिन नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार नहीं। तो फिर अच्छा, तो कोई और बन जाए? कोई और बन जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नीतीश कुमार से क्या? नहीं ना, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो कहा कि इसका कार्य तो मान लीजिए वो सब में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा है क्या कि अब उसके साथ जो है उस ढंग से उसका मेमोरी भी नहीं ना रहता। ये अब नया। सही है। हाँ, यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा प्रोग्राम एक होता था। प्रोग्राम का नाम है वापसी या विदाई। अभी जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें हमका मैंने आपको अभी बताया, ऐसा अभी बताया मैंने आपको, इलेक्शन में इस सरकार की वापसी होगी या विदाई होगी? हम लोग तो सहमति है इन्हीं के साथ साथ, नीतीश कुमार के साथ है, इन्हीं को हम लोग जिताना चाहते हैं। तो मतलब सरकार नीतीश कुमार की ही बने, चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही बने। आप क्या कहते हैं? हम तो बिहार में हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट। बीजेपी के गवर्नमेंट। आप क्या कहते हैं? नीतीश कुमार एकदम बड़ा है, कोई रुकने वाला नहीं। कोई रोकने वाला नहीं नीतीश कुमार। इतना बढ़िया काम है नीतीश कुमार का सरकार में हो रहा है, उससे बढ़िया कोई काम नहीं होता था। सरकार में हम यहाँ बैठ के चाय नहीं पी सकते। आज हम फ्री पीते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बगल में रोड देखिए कितना बढ़िया जगह बना हुआ है। आज तो सरकार में ऐसा रोड नहीं था। लेकिन विपक्षी तो कहते हैं देश की बिहार की कोई तरक्की नहीं हुई, रोड भी टूटे हैं, मेडिकल व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था खराब है। काम है, हाँ हमारा सुनना काम है, सरकार के करना काम है। हाँ वोट देना भी मेरा अधिकार है। विपक्षी तो वोट देने आएगा नहीं, अपना आँख से देखेंगे ना कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इस हिसाब से हम वोट देंगे। विपक्षी कुछ दूसरा बड़ा काम है। नीतीश कुमार सही है, नीतीश कुमार के सपोर्टर है, नीतीश का नीतीश। अच्छा, एक ऑप्शन और भी है। मान लीजिए कि कोई कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए। 4 ऑप्शन है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। इन चारों में हमको कौन लगता है कि बेहतर बिहार बना सकते हैं? लेकिन ऑन ग्राउंड उनको राजनीति का अनुभव नहीं है, मतलब सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ठीक है, वो रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाते थे वो, बट सरकार चलाने का तो उनको नॉलेज नहीं है। जो रणनीतिकार होते हैं वो सरकार भी चला सकते हैं। जो अच्छा रणनीतिकार होते हैं, अच्छा अगर प्रोग्राम शेड्यूल कर सकते हैं तो प्रोग्राम को रन भी बढ़िया करते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर एक बेहतर विकल्प। आप क्या कह रहे हैं? सही विकल्प है। सही विकल्प है।
लेकिन ये अच्छे तरीके से चलाते हैं। लेकिन ये देखो ना, आजकल प्रशांत किशोर जो है हर आदमी को चैलेंज देना शुरू कर दिए। उन्होंने बोल दिया नीतीश कुमार अगर 25 सीट से ज़्यादा मिल गया इनको तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कभी कहते हैं तेजस्वी यादव अगर 10वीं पास कर ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये क्या बात होगी? राजनीति में ये सब ठीक लगता है? राजनीति में बहुत सारी बातें ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे तर्क जिसका जो तर्क संगत नहीं हो वो भी बातें बोली जाती है, अखाड़े में बोली जाती है, हर चीज़ चालू होता है। सही बात है। आप क्या कहेंगे ये जो सरकार अभी है यहाँ पे बिहार में, इस सरकार की आने वाले इलेक्शन में वापसी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर काम की बात की जाए तो अभी फिलहाल सरकार ने बिहार में नीतीश कुमार भाजपा और जदयू गठबंधन पिछले सरकार के मुकाबले जो इससे पहले था बिहार में काम तो किया है। भले ही कही जा सकती है कि जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की जनता संतोषजनक विकास बिहार में हुआ है और देखने को मिला है वो विकास। अगर वही बात की जाए जो विरोधी हैं आरजेडी यादव जो बार बार ये संकल्प ले रहे हैं कि इस बार हम बिहार में सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हर बार की तरह इस बार भी जनता उसको नकारेगी, क्योंकि जो पिछला इतिहास रहा है राजद का, बिहार को लूटने का काम किया है और उसी दिशा निर्देश पे उसी राह पे उसका बेटा भी चलेंगे। ये उम्मीद है बिहार की जनता को, क्योंकि वो परिवार ही चोर है, लुटेरा है, बिहार को लूट के खाया है और आगे भी वो वही करेगा। तो क्यों विश्वास करे बिहार की जनता ऐसे सरकार पर, ऐसे नेताओं पर और ऐसे जो कि अपनी परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ावा देने का काम करते हैं ऐसे नेता। बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। आपसे एक सवाल और करूंगा मैं कि एक तरफ है एनडी अलायंस, एक तरफ है एनडीए अलायंस और एक तरफ है इंडी अलायंस, और इस बीच में अब आगे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी आ गई और ये जो है कहीं न कहीं खेल को बिगाड़ेगी निश्चित रूप से, क्योंकि जनता काफ़ी हद तक उसके सपोर्ट में जा रही है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये शिक्षक सरकार बनेगी या किसी एक पक्ष को मेजोरिटी मिल पाएगी यहाँ पर? देखिए, कहना अभी के वक्त में तो ये कठिन है कि मेजोरिटी किसी एक पार्टी को मिलेगी या नहीं, लेकिन वहीं बात की जाए अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की, तो खुद प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में काफ़ी मेहनत किया है, जो हमें हर एक तरह से हर एक जगह पर देखने को मिल सकता है। हमारे कुछ पूर्णिया जिला में कई बार प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं जन स्वराज की पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, खुद सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जमीनी स्तर से काफ़ी अच्छा काम किया है और मेहनत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये समीकरण बिगाड़ सकती है जदयू, भाजपा और इंडी और एनडीए दोनों की। तो इसमें भले ही जन स्वराज अपनी सरकार ना बना सके, क्योंकि अभी और मेहनत करने की जरूरत है प्रशांत किशोर को, क्योंकि बिहार में अक्सर हम जानते हैं कि जातिवादी राजनीति, हम इस जात के हैं तो हम उसको वोट देंगे, हम यादव हैं तो हम लालू को वोट देंगे, हम कुशवाहा हैं तो हम नीतीश को वोट देंगे, और राजपूत है तो हम बीजेपी वोट देंगे। इस तरह का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आदमियों के बीच, लोगों के बीच ऐसा मंतव्य है। लेकिन अगर जात पात से उठकर अगर विकास को, अगर शिक्षित, समझदार और अच्छे नेता को वोट देना चाहते तो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। विकल्प तो हो सकता है। अभी प्रशांत किशोर ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो अभी ये भी कहना मुश्किल है कि वो जात पात पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी इलेक्शन में आता है वोट लेने के लिए, अपना सीट जीतने के लिए, तो वो भी तो देखेगा कि किस सीट पर कौन सी जाति का वर्चस्व है और उसी के हिसाब से वो टिकट देंगे। अगर वही काम ये भी कर लिए तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? बिल्कुल, वही काम ये भी कर लिए तो बात तो वही हो गया, फिर बात तो ये हो गया। जन स्वराज हो या फिर कोई अदर पार्टी हो, तो उस हिसाब से उस एरिया के जाति के अनुसार से यहाँ पे जाति का वोट ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे इस कैंडिडेट को देखता हूँ, तो बात फिर बराबर। लेकिन हम पर्सनल अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो लगता है देखे पढ़े लिखे शिक्षित है, समझदार है, वो अगर इन सब चीज़ों से दूर रहकर सच में बिहार के विकास के बारे में करना चाहते हैं तो उसको भी जाति से उठकर काम करना होगा। बिल्कुल। और अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा है, अभी यहाँ पूर्णिया गुलाबाग में एक इशू हुआ था, जो गुलाबाग मंडी के पीछे मेला ग्राउंड है, वहाँ पर कुछ लोग 40-50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, घर बना के, छोटा छोटा घर बनाया है लोगों ने।
वहाँ पर पक्की सड़क है, बिजली, पानी, वोटर ID, आधार कार्ड सब कुछ है। और सरकार ने अभी हाल फिलहाल में उनको नोटिस दे दिया कि खाली कर दो जगह। तो जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक और नेता है जन स्वराज के, इन दोनों ने मिलकर कोशिश की और उस नोटिस को रद्द करवा दिया। तो निश्चित रूप से वहाँ का जो वोट है, हजारों लोग हैं वहाँ पर, वो वोट तो उनका पक्का हो गया। काम करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं वो। अब पता नहीं इलेक्शन में आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। कहाँ से है? मैं पूर्णिया से हूँ। पूर्णिया से ही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा चंपल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू। ये जो आने वाला इलेक्शन है, इस इलेक्शन में NDA यानी कि BJP और नीतीश कुमार की सरकार जो अभी है, इसकी वापसी होगी या विदाई होगी? इसका तो सर विदाई होगा, नीतीश का विदाई होगा एकदम एकदम 100%। क्यों? है कि सर मतलब कि कोई भी कार्य जो है सफलपूर्वक थोड़ा ना सरकार कर रही है। हाँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि जितना भी जैसे ये दारू का ही मुद्दा है, ये तो दारू तो जो है कि 2014 में जो बंदी हुआ, उसके बाद तो सर होम डिलीवरी चालू हो गया। अच्छा। उससे तो बहुत घर बर्बाद भी हुआ सर। ये दारू के कारण स्मैक भी पैदा दे दिया, जो कि कितना घर सर बर्बाद हो गया। यही सब कारण से सर बहुत आदमी पब्लिक तंग है सर, सरकार से खुश नहीं है। अब इलेक्शन जब इधर सब शुरू हुआ है तो इधर जो है अब मतलब कि वो जो क्या कहता है उसमें पैसा बढ़ाया सर। हाँ। उसके बाद जो है सर 125 यूनिट सर बिजली फ्री किया। ये सब तो हुआ पब्लिक को मतलब लोभ देना एक तरह से कि हम हमारी तरफ से पूरी सरकार हमको ही वोट दे और पब्लिक हमको ही चुने। सही। मान लीजिए अब चुनाव है सर, 2-4 महीना चुनाव का बचा है सर, और उसके पहले ही सर ऐसा सब कार्य किया। यही करना था तो 4 साल इतना साल पहले कर देना चाहिए था तो सर। आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं आप? हम तो सर वही जो है मतलब कि BJP रहना चाहिए सर, कांग्रेस का सरकार नहीं लाना चाहिए। BJP रहना चाहिए लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नहीं उस सीट पर कोई दूसरा वैसे उनका जो है मतलब कि मानसिक जो है ना वो ठीक ढंग से है नहीं। अच्छा। हाँ, उनका मानसिक भी जो है वो देखते हैं मतलब किस टाइप का मतलब स्पीच वगैरह करते हैं वो, मतलब और उम्र भी हो गया है उनका एक तरह से। अब और ऐसे भी उनको अब सत्ता छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे को दीजिए कमांड, वो इससे अच्छा सब है। अब जैसे बोल रहा है वो प्रशांत किशोर, वो तो जितना भी चीज़ का वादा कर रहा है हम पब्लिक को वही सब चीज़ चाहिए। हम लोग को अभी मान लीजिए कि जिस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं, बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, तो वैसा तो प्रशांत किशोर जी बोल रहा है कि हम ऐसा करेंगे। इतना प्लान जो है, इतना वर्कर जो है बिहार से जाके और कहीं इकट्ठा है, कमाता है, और उसको अगर 15,000 रुपया सैलरी पूर्णिया का 4 खोला में हो जाएगा मान लीजिए, तो ये और अच्छा बात है ना सर, गर्व की बात है। तो वैसे तो सरकार आएगा तो सब कुछ होगा, ऐसे तो सब। तो मतलब कि इस बार प्रशांत किशोर को टेस्ट करना चाहते हैं आप? एकदम सर, एकदम पूरा मतलब कि पूरा एकदम सब एकदम प्रशांत किशोर को हम लोग चाहते हैं कि आवे, एक नया चेहरा आए, कुछ करे। अरे तो क्या है पब्लिक का क्या है सर, उससे भी तंग हो जाएंगे तो उसको भी छोड़ देंगे। सही बात फिर है। इसके जगह पर आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर तो सर पूर्णिया रजनी चौक के पास में है। अच्छा, तो उधर क्या आप सब प्रशांत किशोर का ही? प्रशांत किशोर का ही लहर है सर इस बार। अच्छा। हाँ, पूरा देख रहे हैं क्या कि बच्चा बूढ़ा जितना भी है पब्लिक जो ना खुश है सर, तो कोई नया चेहरा देखना चाहता है। उस प्रशांत किशोर का मेहनत भी देख रहा है, अभी सब मोबाइल में देख रहा है कि प्रशांत किशोर का पूरा एडवर्टाइज चल रहा है एकदम, जितना सबसे ज़्यादा तो वीडियो उन्हीं का आ रहा है इंस्टाग्राम पर। तो इसी सब लेके हम लोग चाहते हैं क्या कि कुछ नया चेहरा आवे। नीतीश कुमार जी तो जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन ये सरकार चलने वाला नहीं है। खाली वादा उसके बाद कार्य कुछ होता नहीं है। जब इलेक्शन का समय आता है तब 2-4 को कुछ घुसा देता है। ये क्या दिया है सर, 1100 रुपया क्या दिया है, वो कर दिया है। और अभी जो है वो यही सब बात है। चलो ठीक है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है। सुमित कुमार सिंह, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक।